नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज में हम भास के सर्वश्रेष्ठ नाटक के बारे में देखेंगे। शोपन वासवदत्तम भास का सर्वश्रेष्ठ रूपक यह नाटक है। ये संस्कृत का प्रथम राजनीतिक प्रधान रूपक है। संस्कृत का प्रथम राजनीतिक प्रधान रूपक पूछे तो शोपन वासवदत्तम होगा। प्रथम राजनीतिक प्रधान रूपक शोपन वासुदत्तम के रचयिता महाकवि भास हैं और भास का सर्वश्रेष्ठ रूपक है शोपन वासुदत्तम। ठीक है, विधा क्या है इसकी? नाटक का। ये नामकरण के आधार पर पंचम अंक शोपनांक है, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं शोपन वासुदत्तम नाटक का शोपनांक कौन सा अंक है? तो कौन सा अंक है? पंचम अंक है। नामकरण का आधार क्या है? पंचम अंक है और उसमें शोपन आया था राजा उदयन को। शोपनांक के आधार पर इसका नाम शोपन वासवदत्तम में रखा गया। विभाजन 6 अंक है इसके। कुल श्लोक 57 है। अंक तो 6 हैं, श्लोक 57 है। नायक उदयन है। उदयन नायक वो क्या है? कौन से प्रकार के नायक है? धीर ललित नायक है। राज्य वत्स देश या उज्जैनी है। उदयन का राज्य कौन सा है? वत्स देश या उज्जैनी। और राजधानी कौशंबी है। राज्य कौन से राज्य के राजा हैं? उदयन वत्स देश या उज्जैनी के राजा और राजधानी इनकी कौशंबी है। ठीक है। नायिका वासवदत्ता है। यह छंदम वेश के नाम से इसका नाम क्या पड़ा था? अवंतिका। छंदम वेश जब उनको जला देते हैं, फिर कहते हैं उनको छोड़ के आते हैं ना उनके दूसरे राज्य में, तो तब उनका नाम अवंतिका होता है। और वासुदत्ता के पिता कौन है? प्रद्योत महासेन। अवनति नरेश है और माता अंगारवती है। वासुदत्ता की माता अंगारवती, पिता प्रद्योत महासेन और अवनति के नरेश हैं प्रद्योत महासेन। सहनायिका उपनायिका क्या है? पद्मावती। जब अवंतिका को पद्मावती के पास छोड़ते हैं तब उनका नाम क्या होता है? वही वासवदत्ता को पद्मावती के पास छोड़ते हैं तब उनका नाम अवंतिका होता है। और सहनायिका या उपनायिका कौन सी है? पद्मावती। पिता है अजातशत्रु, माता महादेवी और भ्राता मगध नरेश दर्शक। आधार गुणोदय की बृहत कथा है। आधार क्या है? गुणोदय की बृहत कथा का इस कथा का आधार है। उपजीव्य है उद्यन कथा। यह शोपन वासवदत्ता प्रतियोगन धारण का उत्तरार्ध है। प्रतियोगन धारण का क्या है? उत्तरार्ध है शोपन वासवदत्ता। प्रतिज्ञा योगन धारण का उत्तरार्ध क्या है? शोपन वासवदत्ता। द्वितीय या तृतीय अंक में कोई श्लोक नहीं है। वासुदत्ता की प्रिय वीणा का नाम घोषवती है। प्रधान रस श्रृंगार है। संयोग श्रृंगार तो पद्मावती और उदयन का है। संयोग श्रृंगार तो किसका है? पद्मावती और उदयन का है। और वियोग वासुदत्ता और उदयन का है। गुण प्रसाद और माधुर्य गुण है इसमें। वृत्ति भारतीय है। प्रभाव रामायण का है। प्राण सूत्रधार से नांदी पाठ का अभाव है। नाद हंते तत्प्रविशंति सूत्रधार है। उदयन का मंत्री है योगनधारण। मंत्री कौन है? योगनधारण। और इन्होंने जब प्रतिज्ञा ली थी ना, प्रतिज्ञा योगनधारण, तो वो इन पे आधारित नाटक है। उदयन का शत्रु है आरुणि। जब उदयन पर आरुणि आक्रमण करता है, उनका राज्य छीन लेता है, तभी तो ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि वापस राज्य को दिलाऊंगा। तो वो जलने की वासवदत्ता जल गई और ये महल जल गया। और वासवदत्ता को मगध नरेश दर्शक की बहन ने पद्मावती के पास छोड़ आते हैं। तब नाम उनका वासुदत्ता का औन्नतिक रखते हैं और फिर उसको उदयन और पद्मावती को मिलाते हैं। आरुणि को हराने के लिए भी अकेला राजा उदयन नहीं हरा सकता, इसलिए दर्शक राजा उनका सहायता करेगा तो आरुणि को हरा के अपना राज्य वापस प्राप्त कर लेंगे। तो इस सारा जो इस नाटक में मैन किरदार है ना, वो योगन धारण कर रहा है। और उस उदयन का शत्रु है आरुणि। सेनापति का अमात्य है रुमणवान। सेनापति व अमात्य कौन है? रुमणवान। आरुणि को पराजित किया। रुमणवान ने किसको किया? आरुणि को पराजित किया। राज का ज्योतिष है पुष्पक भद्र। विदूषक वसंतक है, जो वृद्ध ब्राह्मण राजा का मित्र और हास्य पात्र है। विदूषक वसंतक है। वासुदत्ता का विदूषक कौन है? वसंतक।
ध्यान रखना, वासवदत्ता वसंतक। राजशेखर ने सुक्ति मुक्तावली में लिखा है, राजशेखर ने किस में लिखा है? सुक्ति मुक्तावली में। भास नाटक चक्रे अपि चके क्षिपते प्रीक्षितुम शोपन वासवदत्तस्य दहको अभुन पावक। ये राजशेखर ने मुक्तावली में लिखा है। मंगलाचरण आशीर्वचन युक्त नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। वासवदत्ता का आशीर्वचन युक्त नमस्कारात्मक मंगलाचरण किसका है? वासवदत्ता का, जिसमें बलराम की स्तुति की गई है। किसकी स्तुति की गई है? बलराम की स्तुति की गई है। उद्यन इंदु सवर्णा वासवदत्ता बलो बलस्य त्वाम पद्म पद्मावर्तीर्ण पूर्णो वसंत कर्मो भुजोपाताम। कथानक है, बलराम की स्तुति होती है। वत्स देश का राजा उदयन अपनी प्रिय पत्नी वासवदत्ता का पर आसक्त है, जिससे मंत्री योगन धारण को चिंता होती है। अवसर पाकर आरोणी राज्य छीन लेता है। योगन धारण द्वारा